अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रीक्वेंसी कर्व। तो हमारे पास ये होती क्या है, वह ना फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और अ हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्टेड ओवर अ क्लास इंटरवल। यानी कि जब हम क्लास इंटरवल के ऊपर हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन या हमारे पास हिस्टोग्राम बनता है, हिस्टोग्राम में हमारे पास क्लास बाउंड्रीज यूज़ हो रही होती हैं, और हमारे पास जब हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाते हैं तो हमारे पास एक्स एक्सिस के ऊपर क्या यूज़ हो रहा होता है, मिड पॉइंट यूज़ हो रहे होते हैं। All a class interval made sufficiently small for a large number of observation। जो हमारे पास क्लास इंटरवल होते हैं वो हमारे पास क्या होता है, sufficiently small for a large number of observation के लिए वो स्मॉल होते हैं। स्मूथ इन अप्रोचेज अ कंटिन्यूस कर्व। अब इसका इतना मतलब क्या था, देखिए कि अगर हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पड़ी हुई होती है, हम उनके क्या करते हैं, हम उनके क्लास इंटरवल बनाते हैं जो हमारे पास सफिशेंटली क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं। उनके बाद में हम उन्हीं क्लास है उनके बाद में हम हमारे पास फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन बना लें या हमारे पास हिस्टोग्राम बना लें उसका। ठीक है, फिर हम उससे स्मूथ करेंगे जब हमारे पास, तो वो क्या करेगी, वो अप्रोच कर रही होगी या कंटिन्यूस कर्व को, जिसे हम क्या कहेंगे, जिसे हम कहेंगे फ्रिक्वेंसी कर्व। यानी कि देखें, अगर हमारे पास ये क्वेश्चन है आपकी बुक का 2.3 एग्जाम्पल है, उसके ऊपर ये हमारे पास उसका डाटा इसने लिया है। इसमें हमारे पास ये देखें, जो क्वेश्चन के मुताबिक हमारे पास जो इतना डाटा है ना, ये वाला, ये हमारे पास क्या है, ये उसके डाटा सेट के क्लास मार्क्स हैं या क्लास मिड पॉइंट है। तो हमारे पास हमें ये तो बनाना आता ही है कि हम क्लास से हम हिस्टोग्राम कैसे बनाते हैं। तो आप डाटा की क्या करें, हिस्टोग्राम बना लें। तो उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, इसके बाद में आप इसकी एक स्मूथ कर्व ड्रा करें। तो स्मूथ कर्व ड्रा करने के लिए देखें, हमारे पास हमें ये यहाँ पर तो ज़ाहिरी बात है कि हमें स्मूथ कर्व कर्व हमें क्या चाहिए, फिर कर्व हमें एक्स एक्सिस की तरफ पूरी की पूरी हमें यानी कि क्लोज चाहिए होती है, जिसके लिए हम यहाँ पर एक्स्ट्रा देखें, यहाँ पर बिलो और जहाँ पर एंड पर हम क्या करेंगे, हम एक्स्ट्रा क्लास मार्क्स 2 लगा देंगे। 2 हमने एक्स्ट्रा क्लास मार्क्स यूज़ किए हैं, ठीक है, मिड पॉइंट यूज़ किए हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो कर्व होगी हमारी, वो क्या कर रही होगी, वो हमारे पास क्लोज हो जाएगी ऑन द एक्स एक्सिस के ऊपर। तो ये याद रखना है फिर इसके कि फ्रिक्वेंसी कर्व में हमारे पास क्या यूज़ हो रहा होगा, हमारे पास मिड पॉइंट यूज़ हो रहे होंगे। अगर आप मिड पॉइंट को लेकर ही इसकी क्लास बार बनाएंगे तो आपने कंफ्यूज हो जाना है। आपने कहना है कि आपकी लास्ट बार जो है वो इसके ऊपर यहाँ पर आकर पूरी हो रही है, फिर आपने इसके अंदर ही फोकस करते रहना है, आपने पजल हो जाना है और आपसे ये क्वेश्चन ये इसकी डायग्राम नहीं बनेगी। तो आपने इस आसान तरीका क्या है, क्या पहले क्या करें, आप पहले क्लास बाउंड्रीज ले लें, जिस तरह आप हिस्टोग्राम बनाते हैं बिल्कुल उस तरह आप हिस्टोग्राम सारा बनाएं। उसके बाद में आप क्या करें, आप जो एक्स एक्सिस के ऊपर वैल्यू लिखी हुई है वो अरेज कर दें। उसके बाद में आप जो हर क्लास के मिड के अंदर जो आपके यानी कि मिड आपका क्या है, ये देखें आपका मिड यहाँ पर बन रहा होगा, ये वाला इसका मिड है, फिर ये यहाँ पर आपके क्या करें, आप इसके मिड पॉइंट्स लिख दें उसके बराबर। ठीक है, फिर आपके पास ये और ये आपके पास जो दो आपने एक्स्ट्रा लगाए हैं वो आप बाहर वाली साइड पर लिख दें उसके लिहाज से, यानी कि जितना गैप आप दे रहे हैं, तो आपके पास ये बनानी फिर आसान हो जाएगी। तो हमारे पास द कंसेप्ट ऑफ फ्रिक्वेंसी कर्व इज़ अ ग्रेट इम्पोर्टेंस इन स्टैटिस्टिक्स के अंदर इसकी ग्रेट इम्पोर्टेंस है, क्योंकि हमें कर्व ऑफ द ग्राफ के ज़रिए हमें पता चल जाता है कि हमारा डाटा जो है वो हमारे पास, हमारी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सिमेट्रिक है, एसिमेट्रिक है, उसके बाद पॉजिटिवली स्क्यूड है, नेगेटिवली स्क्यूड है, या हमारे पास लेप्टोकर्टिक है, यानी कि कर्टोसिस वगैरह वो आगे आ रहा है, तो आपको उसका सारा का पता चल जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही था, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।